हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें पहले आपको मिलेगा जानने के लिए कि फीमेल जेनिटल्स ऑर्गन में इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं और इसमें कौन कौन सी बीमारियां कॉमनली होती हैं, और थर्ड कि आप इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो शुरू के 2 पार्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट 12th क्लास में हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उनको आसानी से मैं समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू। तो आपके सामने एक डायग्राम आएगा, तो नॉर्मली उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है वह आपको जानने को मिलेगी और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जनरली आपके सामने ये जो पिक आई है, ये जो पिक्चर मैंने लगाई है, इसमें आप ऊपर से देखेंगे जो मैं इसमें पढ़ रहा हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले बीच में मिलेगा यूट्रस, जिसको हम बोलते हैं बच्चेदानी। तो यूट्रस, इसके साइड में आपको मिलेगा फंडस लिखा हुआ, तो ये यूट्रस का पार्ट होता है। सबसे अपर पार्ट इसको हम बोलते हैं फंडस पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये यूट्रस का ही पार्ट है। और दोनों साइड में जो हैंड की तरह, जो हाथ की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, जो नली हैं, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि नले हैं, तो इनको हम इंग्लिश टर्म में बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। ओके। और ये जो जॉइंट्स हो रही हैं, जो जुड़ी हुई हैं, ये ओवरीज से जुड़ी हुई हैं और ये दोनों साइड में दोनों होती हैं, ठीक है। दोनों साइड में होती हैं फेलोपियन ट्यूब भी, और दोनों साइड में ओवरीज होती हैं। चलिए नीचे चलते हैं। तो यूट्रस में हम देखेंगे कि इसकी जो लेयर्स होती हैं, जो यूट्रस की लेयर्स हैं, उसमें आपको एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है, ये 2 लेयर हैं जो मसल्स की बनी हुई होती हैं। जो मसल्स की बनी हुई है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, जो अंदर है, जो इनसाइड है, उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ओके। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही होंगी फेलोपियन ट्यूब से निकलती हुई, जो एंड में ओवरीज से जुड़ी हुई हैं, इसको हम फिम्ब्रे बोलते हैं। और नीचे चलते हैं तो ये सर्विक्स जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। और सबसे लास्ट पार्ट जो है एक्सटर्नली से जो जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं वेजाइना। तो ये जितना भी पार्ट आपके सामने है, ये सारा इंटरनली होता है। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स हैं, तो ये आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा। बाहर से और दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसमें आपको क्लाइटोरियस मिलेगा और वेजाइना मिलेगी और कई तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। लेकिन खास जो बीमारियां होती हैं वो इन्हीं के अंदर ज़्यादा होती हैं। तो मोस्ट कॉमनेस्ट जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगले डायग्राम में मैं आपको लेके चलता हूँ, तो मोस्ट कॉमनेस्ट बीमारी में हम देखते हैं तो इसमें आपको मिलता है यूट्राइन फाइब्रॉइड। तो फाइब्रॉइड की भी अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंगली उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के नाम से है। तो ये आपको कहाँ पे जो मसल्स हैं उनके बीच में जो फाइब्रॉइड्स बनने हैं, जो गांठें बननी हैं, उनको हम इंट्राम्यूरल बोलते हैं। और सब म्यूकस, जो आपके सब म्यूकस लेयर के नीचे है, इनसाइड की तरफ है, काफ़ी अंदर की तरफ है, इसको हम सब म्यूकसल फाइब्रॉइड बोलते हैं। और जो बाहर की तरफ है वो सब सीरस फाइब्रॉइड है। तो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इसका अलग अलग नाम दिया गया है। तो फाइब्रॉइड में क्या लक्षण होते हैं यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। क्या थेरेपेटिकली मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी में, वही मैं आपको बताता हूँ। तो होम्योपैथी में आप 2 मेडिसिन ले आइए। पहली मेडिसिन आपको लेनी है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। इसको आपने मदर टिंचर के रूप में लेना है और इसकी आपने 10 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के आपको लेनी है। इसी के साथ आपने दूसरी मेडिसिन लेनी है ऑरम्यून यूनाइट्रम। ये आपने 3x पावर में लेनी है। इसकी आपने एक एक टैबलेट दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करनी है। खाने से पहले बिना पानी के इस्तेमाल कीजिए। लगभग 2 से 3 महीने इस्तेमाल कीजिए। छोटा फाइब्रॉइड है तो वो जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। और बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, सारे सिम्टम्स बताइए, वही आपको बेस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ये थी कहानी दोस्तों यूट्राइन फाइब्रॉइड की। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं इसका मैं कोई अलग वीडियो बनाऊंगा। इसी में अगली बीमारी की बात चलते हैं, अगली तरफ चलते हैं, जो कि आपको मिलेगी इसमें ओवेरियन सिस्ट, जो कि गांठें बन जाती हैं और आजकल किसी भी एज में बन सकती हैं। छोटी छोटी बच्चियों को, 16 साल की लड़की को भी ये गांठ बन सकती है और बाद में जाके भी बन सकती है, ठीक है। 30-35 साल में भी आसानी से बन जाती हैं। और इनको आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, आप देखेंगे कि तो जनरली आप देख रहे होंगे कि नले में गांठ नहीं होती हैं, ये ओवरीज में गांठ होती हैं। और मल्टीपल भी हो सकती हैं और ये आपको सिंगल भी हो सकती है। मल्टीपल है तो पीसीओडी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या फिर पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके भी कई तरह के लक्षण आते हैं। दोनों साइड में हो सकती है, एक साइड भी हो सकती है। और इससे खास करके बहुत ज़्यादा पेन होता है, पीरियड डिस्टर्ब होते हैं, मोटापा आता है और चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पीसीओएस या फिर पीसीओडी। इसमें थेरेपेटिकली होम्योपैथिक की हम बात करते हैं तो एक एपिस मेडिसिन आपको मिलेगी, एपिस 30 के नाम से आप ले आइए। इसकी 5-5 बूंदें सुबह शाम आप पीजिए और आप इसको लगभग 1-1.5 महीना पीजिए, आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। और ठीक नहीं होती फिर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से ही कंसल्ट करना होगा, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, जो कि है सिंगल ओवरी सिस्ट है।
इसमें आप देखेंगे ओवेरियन सिस्ट है लिखा हुआ। नॉर्मल ओवरीज जो है इस तरह की होती है, नॉर्मल साइज की, और बीच में जैसे मैंने आपको बताया यूट्रस है और ओवरी विद सिस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल सिस्ट नहीं है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी सिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप देखेंगे एक लगभग जो क्रिकेट की बॉल होती है उसकी बराबर ये सिस्ट बनी हुई है। तो इस तरह के पेशेंट्स भी होते हैं जिनको इतनी बड़ी बड़ी सिस्ट हो जाती हैं, तो आपने वही मेडिसिन यूज़ करनी है। और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केस में आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, जिससे कि वो आपको पूरी प्रॉपर सलाह दे सकें। ओके, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारी होती है, इसमें आप देखेंगे यूट्रस से जोड़ती है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब जोड़ती हैं ओवरीज को, और यहीं से अंडे फूटते हैं। एक सबसे कॉमनेस्ट बीमारी इसमें रह गई है जो मैं आपको बताना भूल गया, जिसमें फैलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, कि आपकी जो नली हैं, जो नली जिनको हम हिंदी में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स हैं, वो ब्लॉक हो गई हैं, वो बंद हो गई हैं, किसी इन्फेक्शन के थ्रू वो बंद हो गई हैं। अब वो पीआईडी भी हो सकता है कि आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज चल रही हो काफ़ी लंबे समय से, तो उसकी वजह से वो नली बंद हो जाते हैं। एक नला बंद हो जाता है, कोई इतनी लंबी चौड़ी समस्या नहीं होती है, बट जहाँ पे दोनों नली बंद हो जाते हैं, हाइड्रोसाल्पिंग्स हो जाती है, सेल्फिंजाइटिस हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से पीरियड्स काफ़ी लेट होने शुरू हो जाते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाता है, पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो इन नली आपके इनफर्टिलिटी में आपको देखेंगे कि इनफर्टिलिटी वाले केस में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि नली भी बंद हैं और ओवेरियन सिस्ट भी है, यूट्राइन फाइब्रॉइड भी हो सकता है, और हार्मोनल थेरेपी भी पेशेंट को हम दे सकते हैं अगर हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम उसको हो रही है। तो फैलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन में भी आप देखेंगे कि आपकी ये परेशानी ठीक होनी है, तो आप इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम कार्ब आप ले आइए, और 30 पावर में 5-5 बूंदें सुबह शाम 3 से 4 महीने मेडिसिन करनी होगी। इसी के साथ अमोनियम म्यू नियोनेट्रम आपको यूज़ करनी है 3x में, और आपने इसकी एक एक टैबलेट सुबह शाम यूज़ करनी है, और खाने से पहले आपको इस्तेमाल करनी है। एक कंडीशन आती है दोस्तों एंड्रोमेट्रियोसिस, जहाँ पे हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर कि जो यूट्रस है उसका साइज काफ़ी बढ़ा हुआ है। यूट्रस का जो साइज होता है लगभग 7 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो उसका जो साइज काफ़ी बड़ा हुआ, और एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन वहाँ पे लिखी हुई है अल्ट्रासाउंड में। तो वैसे में क्या होता है कि पेशेंट को एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए भी वही मेडिसिन दी जाएगी जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, इसका नाम है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। तो आप इसको दे सकते हैं। बाकी और जो मेडिसिन दी जाएंगी वो पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली दी जाएंगी कि पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। एक कंडीशन और रह गई है इसमें डिजीज से रिलेटेड, जिसका नाम है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या फिर पेल्विक इन्फेक्शियस डिजीज, इसको दोनों नाम से बोला जाता है। जनरली इसमें क्या होता है कि जो लोअर जेनिटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, उसको डल पेन रहना शुरू हो जाता है, उसको लुकोरिया वाली कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में भी होम्योपैथी में काफ़ी अच्छे मेडिसिन है, जिसमें आपको सीपिया, क्रिजोट और पल्सटिला इस तरह की जो मेडिसिन हैं काफ़ी सटीक काम करती हैं। तो आप सीपिया और क्रिजोट भी मेडिसिन ले सकते हैं 30 पोटेंसी में 5-5 बूंदे आप सुबह शाम लीजिए इसकी, और परहेज रखिए, आपकी जो ये कंडीशन है ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो था, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो 12th में है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें उनको नॉर्मली कॉमनली एक तरह की स्ट्रक्चर पता लग जाती है कि हाँ अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं फीमेल जेनिटल्स में, और उसमें कौन कौन सी कॉमनली बीमारी होती हैं। ठीक है, तो उनके लिए यहीं तक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।